कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव से। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता, लेकिन जंगल से जंगली जानवर अक्सर उसकी फसल उजाड़ देते थे। हरिराम बहुत परेशान था। उसी जंगल में एक चालाक खरगोश भी रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत बुद्धिमान था और अपनी चतुराई से कई बार जंगल के बड़े जानवरों को भी चकमा दे चुका था। वह अक्सर सोचता कि इंसान और जानवर आपस में क्यों नहीं मिलकर रहते। कहानी की शुरुआत। एक दिन हरिराम ने सोचा, अगर मैं जंगल के जानवरों को अपनी फसल से दूर रख सकूं, तो शायद मेरा जीवन सुधर जाए। उसने खेत के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई, लेकिन चालाक जानवर जैसे नीलगाय, सूअर और बंदर फिर भी उसका नुकसान कर जाते। इसी दौरान चीकू खरगोश की नजर उस किसान के खेत पर पड़ी। वह देख सकता था कि किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। चीकू को किसान पर दया आई। क्यों न मैं किसान की मदद करूं, चीकू ने सोचा। मुलाकात। अगले दिन चीकू ने एक योजना बनाई। वह सुबह सुबह किसान के खेत में गया और वहां सब्जियों के पास बैठ गया। जब हरिराम खेत में आया, तो उसने एक छोटे सफेद खरगोश को अपनी मूली खाते देखा। गुस्से में आकर वह डंडा उठाने ही वाला था कि चीकू बोला, रुको, मैं तुम्हारा नुकसान करने नहीं, मदद करने आया हूं। हरिराम चौंका, तू बोल सकता है? हाँ, चीकू मुस्कराया, मैं सिर्फ बोल ही नहीं सकता, समझता भी हूँ। मैं जंगल का सबसे चालाक खरगोश हूँ और मैंने तुम्हारी परेशानियां देखी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और जंगल के जानवर एक साथ रह सको। हरिराम कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो इन जानवरों से मेरी फसल को बचाओ। चीकू ने मुस्कराते हुए हामी भरी, बिल्कुल, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? हरिराम ने पूछा। थोड़ी सी जगह जहां मैं और मेरे कुछ दोस्त शांति से रह सकें। हरिराम ने तुरंत हाँ कर दी। वह पहले ही बहुत परेशान था और उसे किसी की मदद की सख्त जरूरत थी। खरगोश की योजना। चीकू जंगल में वापस गया और सारे जानवरों की सभा बुलाई। शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी, हिरण, सभी आए। चीकू ने सबको समझाया, अगर हम किसान की मदद करेंगे, तो हमें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। शुरुआत में जानवरों को शक हुआ, लेकिन चीकू ने उन्हें यकीन दिलाया। उसने उन्हें बताया कि कैसे एक छोटे से खेत से पूरे जंगल को फायदा हो सकता है। फिर चीकू ने जानवरों के बीच जिम्मेदारियां बांटी। बंदरों को खेत की निगरानी करनी थी। हाथियों को खेत के पास की झाड़ियों को साफ करना था। हिरणों को दूर से आने वाले शिकारी या अन्य खतरों पर नजर रखनी थी। परिणाम। कुछ ही हफ्तों में खेत की हालत बदलने लगी। अब जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि उसकी रखवाली करते थे। हरिराम की फसलें लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे। हरिराम के खेत को कोई जानवर क्यों नहीं उजाड़ता? उन्होंने पूछा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब जंगल मेरे साथ है। नई दोस्ती और समझौता। धीरे धीरे गांव वाले भी इस नई व्यवस्था को समझने लगे। कुछ लोगों ने शुरू में विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद है, तो वे भी शामिल हो गए।